Assalamualaikum. This is lecture 4 of chemistry, unit number 9, chemical equilibrium, and the topic is expression for equilibrium constant for a general reaction. Last time we discussed the equilibrium constant for a general reaction, that was A plus B. After reaction it produced C and D. Now we will consider a general reaction जिसके अंदर हमारे पास number of moles भी साथ यूज होंगे. अब इन नंबर ऑफ मोल्स का क्या मतलब है हमारे पास, कि ए जो आपके पास रिएक्टेंट था उसके कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है, कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज हो रहे हैं. इसी तरह बी के कितने नंबर ऑफ मोल्स यानी उसका एक्टिव मास कितना पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन में, और सी और डी का कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. दिस इज कंसिडर्ड एज अ जनरल रिएक्शन. अब ये चीज हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज कंप्राइजेज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन. फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन अगर हम इसके दो पार्ट्स करेंगे तो हमें पता लग जाएगा. अगर रिएक्शन लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है तो इट इज द फॉरवर्ड वन, और अगर ये मूव कर रहा है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन लाइक दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये आपके पास होगा रिवर्स रिएक्शन. अब इसको डिस्कस करने से पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के लिए एक जनरल स्टेटमेंट लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, लॉ ऑफ मास एक्शन की. उसी में से हमने एक और चीज डिराइव की है. द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स रेस्ड टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स. अब ये नंबर ऑफ मोल्स हैं जो उनकी पावर में हम यूज करेंगे. रेस्ड टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जब आपके पास एक इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में होगी कि उसके कितने रिएक्टेंट्स यूज होके कौन कौन से और कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं बैलेंस फॉर्म में, तब हमारे पास ये वाला लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा. अब इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपके पास आ जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. अब यहाँ हम रेट को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस सबस्क्रिप्ट एफ रिप्रेजेंट फॉरवर्ड रिएक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. अगर हम पिछले वाले अपने टॉपिक को रिकॉल करें थोड़ा सा तो उसमें आपको याद आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने किसके इक्वल किया था, हमने उसको दिया था प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स के, क्योंकि वो डिपेंड कर रहे हैं अपने रिएक्टेंट्स के ऊपर. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स आ जाएगा ए एंड बी. अब चूंकि हमारे पास इनके नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स इसकी पावर में यानी कि इसके सुपरस्क्रिप्ट में लिख देंगे ए एंड बी. ये आ गया आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर आर, रिवर्स रिएक्शन के लिए हमने यहाँ पर इसका सबस्क्रिप्ट लगा दिया स्मॉल आर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स, विच मीन्स C and D, ये इनकी molar concentrations. As you know that molar concentrations are represented in these square brackets. तो ये represent कर रही है उनकी molar concentration. molar concentration का product, अब इन दोनों को हमने साथ साथ लिख दिया, ये दोनों आपस में product की form में multiply हो रहे हैं. Raised to the power equal to their number of moles, जितने number of moles, suppose यहाँ पर हमने एक equation लिखी है उसके suppose ही number of moles हैं, तो suppose number of moles C and D इसके ऊपर हम यहाँ पर लगा देंगे. अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब भी रिमूव करेंगे तो कौन सा साइन आएगा आपके पास आ जाएगा आर एफ इज इक्वल टू. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने की दो कंडीशंस होती हैं. एक इक्वालिटी का साइन आता है, दूसरा आपके पास कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है. लास्ट टाइम वाला ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम यूज करेंगे, दैट वाज स्मॉल के एफ, एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, स्मॉल के एफ. बाकी आपके पास एज इट इज आ जाएंगी लाइक दिस. फिर जब आप रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को आप रिमूव करोगे तो उसके लिए आर आर इज इक्वल टू के आर सी एंड डी. ये इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो जाएगी. रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन ही ये होती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन.
अब जब आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, तब ये दोनों रेट्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जब ये रेट्स इक्वल होंगे तो हमने यहाँ पर रेट ऑफ रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन को RF और RR से रिप्रेजेंट किया था ना। सो आई कैन राइट इट एज RF इज इक्वल टू RR। मैं इस तरह से लिख सकती हूँ इसको। अब मैं RF की जगह पर उसकी पूरी की पूरी ये वैल्यू इंसर्ट करूंगी और RR की जगह इसकी वैल्यू इंसर्ट करूंगी, तो मेरे पास क्या रिएक्शन बन जाएगा, क्या रिलेशन यहाँ पर आ जाएगा, KF AA BB इज इक्वल टू KR CC एंड D रेज़ टू पावर D। ये मेरे पास एक रिलेशन यहाँ आ जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होने से। अब जब ये इक्वल हो गया, हमने लास्ट टाइम भी किया था कि हम वेरिएबल्स को एक साइड पर कर देंगे और कांस्टेंट्स को एक साइड पर कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स हैं KF एंड KR। जब मैं KF और KR को एक दूसरे के इक्वल कर एक साइड पर ले आऊंगी तो क्या हो जाएगा, KF ओवर KR। ये मैंने सारे कांस्टेंट्स एक साइड पर कर दिए और ये जो वेरिएबल्स थे इनको मैं एक साइड पर करूंगी, तो this relation will become this। अब मेरे पास ये एक फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन के अंदर भी दो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स हों तो हम उनको रिप्लेस कर देते हैं किसी एक बड़े प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ KF ओवर KR, इसको एज अ होल हम रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल KC के साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम इसकी जगह पर इंसर्ट कर देंगे तो KC विल बी इक्वल टू C रेज़ टू पावर C, D रेज़ टू पावर D, A रेज़ टू पावर A एंड B रेज़ टू पावर B। ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन का फाइनल इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप या इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये तो फाइनल हो गया। इसके बाद आपके पास आते हैं कुछ एग्जांपल्स। उसमें से एक एग्जांपल मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी, बाकी तो आपने खुद कोशिश करनी है सॉल्व करने की। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस टॉपिक in which nitrogen is being reacted with oxygen to produce 2NO। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके भी टू पार्ट्स हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। जब फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी RF इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्टली इक्वल्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम वो वाला स्टेप थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। अब RF इज इक्वल टू, हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पता है KF। फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में हमारे पास आ जाएगी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आपके पास होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जब हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे तो RR विल बी इक्वल टू KR, और आपके पास प्रोडक्ट्स यहाँ पर सिर्फ एक हैं तो इसके लिए आएगा NO। और जैसे अभी हमने जनरल रिएक्शन की बात की थी तो जो उसके नंबर ऑफ मोल्स थे वो हमने कहाँ पर लिखे थे, उसके सुपरस्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर NO के साथ ये जो उसका 2 था ये सुपरस्क्रिप्ट में हम मेंशन कर देंगे। तो ये आ जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। अब आपको उसका फाइनल एक्सप्रेशन याद होगा, कैपिटल KC इज इक्वल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स की मोलर कंसेंट्रेशन आपके पास ये आ रही है NO स्क्वायर, और जब हम इसके रिएक्टेंट्स के लिखेंगे तो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है N2 एंड O2। So this is the final expression of equilibrium constant। इसी तरह से आपके पास एक और एग्जाम्पल गिवन है बुक में, हेबर्स प्रोसेस के थ्रू अमोनिया की प्रोडक्शन की। सॉल्व है आपकी बुक में, लेकिन यू हैव टू ट्राई टू राइट द फाइनल एक्सप्रेशन आउट ऑफ इट। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसकी दे रही हूँ एज योर होमवर्क। हाइड्रोजन एंड आयोडीन 2HI, इसके भी आपने फाइनल KC का एक्सप्रेशन लिखकर तो ये मुझे आपने सबमिट करवाना है। दैट्स